इस बार जब आप वोट देने जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, माफियाओं का राज था। ये बातें कही है नीतीश कुमार ने। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार नवादा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और लोगों से रूबरू हो रहे थे। उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सियासी पारा गर्मा उठा। उन्होंने कहा कि ये लालू यादव का परिवार परिवारवाद की राजनीति करता है, ये पति पत्नी का परिवारवाद है। यहां पे दो ही मुख्यमंत्री हुए, एक लालू यादव, दूसरी राबड़ी देवी, एक पार्टी से। ये सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करता है और इस बार वो तेजस्वी को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, तो परिवारवाद के काफी आरोप लगाए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब हम बिहार में 2005 से पहले सांसद थे, केंद्रीय मंत्री भी थे और जब अपने क्षेत्र में जाया करते थे तो हम पैदल उतर के घूमने पे मजबूर हुआ करते थे, क्योंकि बिहार में सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं थी, बिहार में कुछ भी नहीं था और जंगल राज, माफिया राज बस यही चलता था। लाइट, पानी, बिजली, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। बिहार में शिक्षा की स्थिति भी बहुत खराब थी और पहले बिहार में महिलाओं की शिक्षा को जरा भी तुल नहीं दिया जाता था। महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब महिलाएं हमारे राज्य में शिक्षित हुई हैं और इन सब बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है वोट देने से पहले। यह बात है नवादा की, जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी के लिए, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने तेजस्वी पे, उनके पार्टी पे और लालू प्रसाद यादव पे खूब जम के निशाना साधा। उन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति बना रखी है तेजस्वी की पार्टी ने यहां बिहार में। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर तेजस्वी ने इस बात को आड़े हाथ लिया। तेजस्वी ने भी काफी खूब टीका टिप्पणी किए और यह तीखी नोक झोंक का जो एक दौर है वो फिर से शुरू हो गया। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि हम गलती से उन लोगों से जुड़ गए थे, हम वापस आ चुके हैं एनडीए गठबंधन में और अब फिर इनके पास हम नहीं जाने वाले। अब एक बार फिर से इनके लिए न वोट मांगेंगे न इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह बात उन्होंने बीजेपी से भी कहा था जब वो अलग हुए थे और आरजेडी में जाके जुड़े हुए थे। तो नीतीश कुमार की ऐसी बातें हमेशा से चर्चा में रही है और उनको पलटू राम कह के हमेशा से संबोधित करते आ रहे हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, लगातार हमला बोल रहे हैं आरजेडी के ऊपर। हालांकि तेजस्वी यादव ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि अब ये बस से घूम रहे हैं, कभी हम बस से घुमा करते थे तो इसके ऊपर काफी टीका टिप्पणी करते थे यही लोग, और इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। इन दोनों की सरकार कई सालों तक रही है बिहार में और इन्होंने बिहार को क्या दिया? इनके पास डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी थी और यहां पे एनडीए की सरकार थी, यानी बिहार में एनडीए की सरकार थी और इन्होंने बिहार को दिया ही क्या है? न पलायन रुका है और ना ही रोजगार बिहार में आए हैं। लगातार स्थिति ऐसी ही बनी हुई है और इस बार इस जुमलाबाजी का फैसला बिहार की जनता करेगी। बिहार को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए मोदी जी बिहार आते हैं, बाकी फिर यहां से वोट लेते हैं और चले जाते हैं। 40 में से 39 सीटें देती है बिहार की जनता, फिर भी बिहार के लिए कुछ नहीं करते, जिसके ऊपर पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से काफी बयान आए। बीजेपी के नेता कुंतल कृष्णन कहते हैं कि आप 118 नरसंहार के बारे में बताएं, आप यह बताएं कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति कैसी थी। जंगल और माफिया का राज है और उसी के राजकुमार हैं तेजस्वी यादव। इसी के ऊपर गिरिराज सिंह कहते हैं कि इनके डीएनए में ही जंगल राज है और इनसे कुछ खासा उम्मीद नहीं की जा सकती है। उसके बाद यही बात दोहराते नजर आते हैं जेडीयू के नेता, वो भी हिसाब मांग रहे हैं 2005 से पहले का और बोल रहे हैं कि ये जो आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं, इससे पहले आप अपने पिता के करतूतों का हिसाब दे दीजिए। आप बताइए वो 118 नरसंहारों के बारे में, आप बताइए अपने शासन और कुशासन के बारे में। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।